दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अगर अपने बाप दादा का नाम से जमीन है तो प्रॉपर्टी हम अपने नाम से कैसे कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके बाप दादा के नाम से जमीन है, उस जमीन को अपने नाम से हम लोग कैसे कराएंगे। तो सबसे पहला इसमें आप लोग को 4 तरीका हम बताने वाले हैं कि वो 4 तरीका कौन सा है जिससे कि आप लोग बाप दादा के नाम से जो जमीन है वो अपने नाम से कराएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, जो बंटवारा होता है, सबसे पहला तरीका होता है कि अगर आपके दादा के नाम से जमीन है तो सबसे पहले तो वो आपके पिताजी के नाम से होगा, उसके बाद से आपके नाम से होगा। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके दादा के नाम से जमीन है, अगर आप अपने नाम से कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पिताजी के नाम से लिखना होगा, या जैसे भी आपके पिताजी के नाम से वो जमीन है, अगर आप उसको अपने नाम से कराना चाहते हैं या आपके दादा के नाम से जो जमीन है, तो सबसे पहले आपके पिताजी जितने भी भाई होंगे उनको क्या करना होगा। सबसे पहला तरीका होता है, जो बंटवारा का तरीका होता है, कि सबको एक पास इकट्ठा होना होता है और घर पे ही आपको सहमति से क्या करते हैं, आप लोग बंटवारा कर लेते हैं। और जो बंटवारा हो जाता है तो सबको अलग अलग जगह पे आपको जमीन मिल जाता है, यानी सब लोग अपने मन से बंटवारा कर लेते हैं घर पे। लेकिन वो बहुत फेकी बंटवारा होता है, उसका कोई मान्य नहीं होता है। अगर दूसरा कोई भाई आपका जाके उसमें आवेदन कर दे कोर्ट में, तो बंटवारा आपका रद्द हो जाता है। तो ये बहुत ही आपका फेक बंटवारा होता है। ये बंटवारा आगे चल के बहुत दिक्कत करता है, एक दो पीढ़ी के बाद से ये दिक्कत करने लगता है। तो ये था पहला बंटवारा। और दूसरा बंटवारा होता है, क्या होता है कि पंचायत, जैसे कि जो ग्राम पंचायत सेवक होते हैं या जो उसमें सामान्य व्यक्ति होते हैं, या वार्ड हो गए या मुखिया हो गए या सरपंच हो गए, ये पंचायती के द्वारा एक बंटवारा होता है। तो जो ये पंचायती के द्वारा बंटवारा होता है, स्टम्प स्टम्प लाया जाता है, उस पर साइन कराया जाता है, फिर तीन चार जो भाई होते हैं वो चारों भाई पांचों भाइयों में क्या होता है, बंटवारा कर दिया जाता है, फिर उनको अलग अलग जगह पे जमीन मिल जाता है। तो जो ये बंटवारा होता है, ये जो 2 नंबर सरपंच के द्वारा जो बंटवारा होता है या वार्ड के द्वारा जो बंटवारा होता है या मुखिया के, जो ये जितने भी सामान्य व्यक्ति होते हैं, इनके बीच जो रख के बंटवारा किया जाता है, इसका भी कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक दो पीढ़ी के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है तो आपके पिताजी में बंटवारा करना है, तो जो भी आपके पिताजी जितने भी भाई होंगे, अगर आपके भाइयों के साथ ऐसे बंटवारा हो जाए, यानी आपके पिताजी के भाइयों के साथ ऐसे बंटवारा हो जाए, उसके बाद एक दो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन सब में झगड़ा विवाद, ऐसे केसेस लेके, आज तक के मामला ये ज्यादातर देखा जाए तो आज तक के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही आपका ये जमीनी विवाद से ही थाने में केस वोस चल रहा है। तो ये सारा बंटवारा ये फर्जी बंटवारा होता है, इसका कोई नहीं होता है। तो सबसे जो तीसरा आपका मैं बहुत ही सिक्योर बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी जुटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मैं ये आप लोग के लिए बहुत जानकारी जो जुटाया हूँ, कोशिश किया हूँ कि जो भी मैं बताऊँ वो पूरा सिक्योर बताऊं और पूरा अच्छा से आपको जानकारी बताऊं। तो जो तीसरा बंटवारा होता है, यानी कि आपके दादा के नाम पे जमीन है और आपको अपने नाम पे करना है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पे होगी। अगर आपके पिताजी के नाम पे जमीन नहीं है तो आपके जितने भी आपके पापा के भाई हैं, यानी आपके पिताजी के भाई है, वो सब भाइयों को एक जगह इकट्ठा होना होगा। और इकट्ठा होने के बाद से जो तीसरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दादाजी के नाम पे जमीन है तो सबसे पहले आपके जितना भी भाई होंगे, यानी पापा के भाई होंगे, वो भाइयों को एक जगह इकट्ठा होना होगा और आपको अपने अंचल अंचल कार्यालय में जाना होगा, यानी ब्लॉक जाना होगा, या सर्कल ऑफिसर के पास, यानी जो सीओ होते हैं उनके पास आपको जाना होगा। बहुत लोग वहां पे आपके यहाँ वहां पे बोला जाता है अंचल, बहुत जगह यहाँ पे जैसे आपके जहाँ जो भी बोला जाता है, लेकिन आपको अपने ब्लॉक में जाना है, ठीक है ना। आपको अपने ब्लॉक में जाना है, सीओ के पास जाना है, यानी सर्कल ऑफिसर के पास जाना है, उनका हिंदी में बोला जाएगा अंचल अधिकारी। यानी आप जितने भी आपके पापा के भाई हैं उन लोगों को वहां पे जाना होता है और सीओ के पास आपको आवेदन देना होता है बंटवारा के लिए कि हम लोग बंटवारा करना चाहते हैं। तो सीओ अपना जो लोकल जो कर्मचारी होते हैं उनको आपके घर पे भेजते हैं, वो आपका जमीन देखते हैं, नक्शा देखते हैं, कागज देखते हैं,
उसके बाद से आप लोग का वहां से बंटवारा होना स्टार्ट होता है। तो वहां पे जाइएगा, वहां पे जाने के बाद सर्कल ऑफिसर यानी सीओ के पास जाने के बाद वो आपके आवेदन को आगे भेजते हैं, आपको राजस्व जो अधिकारी होते हैं उनके पास वो भेज देते हैं, और वहां से आपका प्रोसेस जारी हो जाता है, और वहां से आपका सिक्योर 100% वो बंटवारा सिक्योर माना जाता है, और आप आगे जैसे ये बंटवारा हो जाएगा उसके बाद से उसका दाखिल खारिज आप कर सकते हैं। तो ये था तीसरा बहुत ही सिक्योर बंटवारा कि आप वहां से जा करके ये बंटवारा कर सकते हैं, और आगे जो 2-3 पीढ़ी या 10 पीढ़ी आगे आएगा तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, यहाँ से विवाद नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप इसके पहले एक दो जो मैंने बंटवारा बताया जो कि आप लोग घर पे बैठ के राय करके बंटवारा कर लेते हैं या सरपंच मुखिया की तरफ से बंटवारा कर लेते हैं, तो उसमें बहुत ही विवाद होता है। जब एक दो पीढ़ी आगे बढ़ जाता है तो ना मेरे को जमीन इतना कम मिल गया है, ज्यादा मिल गया है, ये है प्लान टेकन, उसमें बहुत ज्यादा उसमें विवाद हो जाता है, और आपको तो अपने मन के संतुष्टि के लिए वैसे बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाला जो पीढ़ी होता है उसको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मैंने तीसरा जो बंटवारा आपको बताया है, आपको ये तीसरा को फॉलो करना है। और एक चौथा जो होता है ये बहुत ही सिक्योर होता है, जैसे तीसरा का जितना वैल्यू होता है उतना चौथे का भी वैल्यू होता है। तो चलिए मैं चौथा प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे आपने तीसरा प्रोसेस किया सेम वैसे ही आपको चौथा भी प्रोसेस करना है रजिस्ट्री ऑफिस जा करके। यानी आपका जहां पे भी रजिस्ट्री ऑफिस पड़ता है, आप सारे, अब आपके पापा जितने भी भाई हो अगर आपके दादा के नाम से, तो आपके पापा यानी जितने भी भाई हो उनको सबको रजिस्ट्री ऑफिस जाना होता है। और रजिस्ट्री ऑफिस जाने के बाद वहां पे जाने के बाद से आपको वहां पे सारे कागज कागजात को किया जाता है, और वहां पे आपका नक्शा देखा जाता है, और नक्शा देखने के बाद से आपको वहां पे अच्छा से बंटवारा कर दिया जाता है, और आपको एक डीड नंबर मिल जाता है। यानी आपको जैसे नए खेत का लिखना होता है उस प्रकार से सबके नाम से एक डीड बन जाता है, और आप लोग अपने 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 कागजात को लेकर के अपने अपने नाम से वहां पे दाखिल खारिज करा के मोटेशन करा के वो आपके नाम से रसीद कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था चौथा, ये बहुत ही सिक्योर प्रोसेस होता है। आप ऐसे करा लेते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आगे चल के इसमें कोई भी विवाद नहीं होने वाला है। तो ये था बहुत ही आपका सिंपल तरीका है कि आप वहां से जा करके चारे भाई को इकट्ठा करके ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही जानकारी जुटाया, और मैंने आपको ये बताया कि आपके अगर बाप दादा के नाम से जमीन है तो उस अगर जमीन को अपने नाम से करना है तो इस प्रकार से हम लोग बंटवारा कर सकते हैं, और बंटवारा करने के बाद से आपको इसमें कोई भी झंझट दिक्कत नहीं होने वाला है। जो पहला आपको बताया मैं तरीका और दूसरा तरीका बताया वो आपको नहीं करना होगा, नहीं तो आगे चल के पीढ़ी में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो ये था प्रोसेस, ये था आप लोग का जानकारी। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।